और रहा सवाल, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इसको घर से बाहर भी निकाल देगा। जब तक वो लड़का नहीं आ जाता है तब तक इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और ये हम कह रहे हैं, कोई भी इसे छू तक नहीं सकता है। अगर दम है तो इसको घर से बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं तो बेटा को बुलाओ, हम इसको खुद घर से बाहर निकालेंगे। दोनों गलती किया, जहां रखना है, मुंबई रखे, दिल्ली रखे, प्लेटफॉर्म पे रखे, जहां भी रखे। गलती तूने किया, ले जाओ जहां ले जाना है। क्या हो रहा है? देखो बच्चे को देखो, इस मासूम पे भी ध्यान नहीं है किसी। इस वक्त हम बिरोल थाना के अंतर्गत इटवा शिवनगर गांव आए हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे काफी एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे जहां पे एक मासूम सी 1 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ पिताजी के इंतजार में 10 दिन से घर के बाहर बैठी हुई थी कि मेरे पिताजी आएंगे और मुझे स्वीकार करेंगे कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये बच्ची, आखिर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कसूर है इस बच्ची का, जिसे जन्म तो दे दिया, उसके बाद उसका परवरिश के लिए इसके सर पे जो पिता का हाथ होना चाहिए था वो लड़का फरार हो गया। आखिर गलती जब लड़का ने किया और ये महिला ने की तो उसका सजा इस बच्ची को क्यों मिले? मेरा सवाल बस इतना ही है कि कब तक ये जो बेटी है सो बलि चढ़ती रहेगी और दरिंदे जो है सो खुलेआम घूमते रहेंगे। आज 10 रोज से गेट के बाहर बच्ची को गोदी में लेकर के अपनी न्याय की उम्मीद लगाए सड़क पे बैठी हुई थी। और धन्यवाद तो यहाँ के तमाम शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि लोग और यहाँ के सामाजिक लोग जिनके माध्यम से इस महिला को अंदर करवाया गया। हमारे ज्योति जी हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से इस महिला का साथ दी है, शुरू से लेके अभी तक साथ देती आई है। और मैं इनको आश्वासन भी दे रही हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो यहाँ के मुखिया, चौकीदार जी हैं, वार्ड पार्षद जी हैं, सरपंच जी हैं, प्रमुख जी हैं और आपके पास सब जितने भी जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ के समाज, आप सभी लोग इनके साथ हैं ना? सभी लोग साथ खड़े हैं ना? साथ देना है आप, क्योंकि ये समाज की सम्मान की बात है। आज अगर इसकी आबरू पे बात आई है तो कहीं न कहीं समाज की हर घर की बहू बेटी की आबरू की बात आई है। इसके साथ खड़ा रहना आप लोगों की जवाबदेही है, एक बच्ची की सम्मान की बात है। तो हाथ जोड़ने आई हूँ आप सभी के बीच कि इस बेटी की, इस माँ को न्याय दिलाने के लिए आप लोग कुछ नहीं, कम से कम एक हाथ बढ़ा दीजिए, साथ के रूप में एक हाथ बढ़ा दीजिए। बाद बाकी लड़ने के लिए हम लोग हैं, हम लड़ेंगे। इनके लिए हर चीज का व्यवस्था कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पे बिरौल थाना और जनप्रतिनिधि सामाजिक लोगों के दबाव पे इस महिला को इसके ससुराल पक्ष के घर में रखवाया गया है, उसके बाद इनके सासू माँ और पूरे परिवार लोग घर से भाग गए हैं। ना तो कोई जनप्रतिनिधि निकाला, ना सामाजिक स्तर पे कोई लोग उनको घर से निकाला है, ना पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का दबाव दिया, ना निकाला। उन्होंने अपने मन से घर से बाहर चली गई है। अगर किसी भी तरह से कोई चीज होती है तो उसकी जवाबदेही वो खुद होती है। घर उनका, परिवार उनका, तो फिर घर से गई क्यों? अपने बेटा को बुलाए, गलती उनका बेटा ने किया, गलती ये महिला ने की, तो दोनों को छोड़ दीजिए ना, खुद दोनों बाली का न्याय कर लेगा। आप बेटा को छुपा के रख दिए हैं, कब तक छुपा के रखिएगा? जिस दिन पुलिस प्रशासन अपने पे आ गई तो चूहा के बिल से निकाल लेगा आपके बेटे को, कब तक बचा के रखिएगा? तो अब इस महिला के साथ पूरे समाज का आशीर्वाद है, हर लोगों का साथ है और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ये 10 दिन से भूखी प्यासी किसी न किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी, कभी बिस्कुट खा के, कभी कुरकुरे खा के, कभी कोई आए तो खाना दे दिया, वो भी छुपा छुपा के कि इसके परिवार को पता न चल जाए, लड़के वाले को पता न चल जाए। लेकिन कितना दिन, इस बच्ची का क्या कसूर जो इस दुनिया में आई है? गलती माता पिता करे, सजा ये बच्ची को क्यों मिले? इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना है, हम सभी को लड़ना है, तभी इस बच्ची को न्याय मिल पाएगी। इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करी जा रही है और खाना पीना, राशनिंग सामान, चावल दाल आटा रखा हुआ है बाहर में, हम बोले लो और खाओ।
बाद बाकी जो भी सामान इनके पास नहीं है, आप देख सकते हैं कि छोटा सा ये बेड लगाई हुई है, सुतरी का बोरा, प्लास्टिक का बोरा, और इस पे ये अपना स्वेटर चादर रख के इस बच्ची के साथ इस बोरे पे रात गुजार रही है। अच्छा। और इस मच्छर में, एल्वेस्टर के नीचे, ये है हमारी महिलाओं का सम्मान समाज में, ये है महिलाओं का सम्मान। ये देश की बेटी है, आगे बढ़ेगी, बड़ी होगी, क्या पूछेगी, क्या जवाब देगी समाज को, ये कौन लड़ेगा इसके लिए। तो सभी लोग को आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी लोग आए और इनकी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। हम सभी लोग इनके साथ खड़े हैं। जो भी चीजें कमी है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ खड़े हैं, इनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देगा। और रहा सवाल, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इसको घर से बाहर भी निकाल देगा। जब तक वो लड़का नहीं आ जाता है तब तक इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और ये हम कह रहे हैं, कोई भी इसे छू तक नहीं सकता है। अगर दम है तो इसको घर से बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं तो बेटा को बुलाओ, हम इसको खुद घर से बाहर निकालेंगे। दोनों गलती किया, जहां रखना है, मुंबई रखे, दिल्ली रखे, प्लेटफॉर्म पे रखे, जहां भी रखे, गलती तूने किया, ले जाओ जहां ले जाना है। लेकिन जब तक लड़का नहीं आएगा किसी तरह का उसको माफी नहीं मिलने वाली। आप लोग साथ है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किन बातों को लेकर आप दरभंगा से चल के आज इटवा सिंह नगर पहुंचे? आज मामला से तो सारे लोग हमें लगता है कि अवगत हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देखते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। साथ ही एक अपील जरूर करती हूँ कि समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है। जिस तरह से ये एक महिला 10 दिन से अपने ससुराल में आकर के 1 साल की बच्ची के साथ, देख सकते हैं कितनी मासूम सी बच्ची है, इसके साथ अपने न्याय, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और घर के बाहर खड़ी है। ना तो उनके ससुराल पक्ष उनको घर में आने देने जा रहा है, ना कुछ। जो लड़का इनके साथ प्रेम प्रसंग का मामला किया, पेट में बच्ची भी हुई और लड़का ने कहा कि जब बच्ची हो जाएगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे। बच्ची भी हुई, जब शादी की बात हुई तो लड़का शादी से मुकर गया। मामला चला कोर्ट में, लड़का का अरेस्टिंग भी हुई, जेल भी गया। फिर मामला आई सामाजिक स्तर पे, बातचीत चला, कहा नहीं मैं शादी कर लूंगा जेल से निकलने के बाद। सामाजिक स्तर का दबाव, जनप्रतिनिधि लोग इनको दोनों पक्ष को बैठा करके बात को आपस में खत्म करने की कोशिश की कि भाई जैसे भी हो अपनाओ, शादी करो और घर बसाओ। उन्होंने स्वीकार भी किया, पत्र भी बना हुआ है, जैसे मैंने स्टाम्प पेपर भी देखी हूँ, उस पे सारे लोगों का साइन भी है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 महीना के अंदर अगर बेल हो या ना हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है, शादी उसे करना ही पड़ेगा, एनी हो। लेकिन अभी तक इस लड़की से निकाह उसने नहीं किया है और ये 1 साल की बच्ची को लेकर के अपनी हक और अधिकार के लिए अपने ससुराल पहुंची है। ससुराल में आने के बाद आप जानते ही हैं कि परिवार वाले कहते हैं कि ये है कौन। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे से पूछे कि ये बच्ची किसकी है और ये पत्नी किसकी है और किस हक से ये यहाँ पे आके बैठी है। किसी की बेटी से पूछने से बजाय अपने बेटा से ये सवाल करें। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कुकुरम काम किया है? उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा जेल क्यों गया था? उन्हें नहीं पता कि सलाखों के पीछे वो सजा काट के बाहर क्यों निकला है? यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक स्तर पे लोग खड़े हैं, किस बात के लिए इनके साथ दे रहे, क्या उसके परिवार को नहीं पता? अभी उनको अपना मान और सम्मान दिखाई दे रहा है। क्या इस महिला का कोई मान सम्मान नहीं? गलती उस लड़का ने किया, गलती ये महिला ने की, तो सजा ये बच्चा क्यों भोगेगा? ये बच्चे का क्या कसूर? जिसे जन्म उस दोनों मिलके दिया है, ये बच्चे को न्याय कौन दिलाएगा? इसकी हक की बात कौन करेगा? सिर्फ बच्चा को जन्म दे करके छोड़ दो, उसको रोड पे घूमने दो और इसको गिद्ध और कोई की तरह कोई नोच के खाती रहे। आप जानते हैं कि महिलाओं को समाज में या कहीं भी किस तरह से तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। अब ये महिला ना तो अपने मायके जा सकती है क्योंकि वहां के लोग भी इनको इनकार कर चुका है, इनको बाहर कर दिया हुआ है, इनको वहां पे लोग सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये क्या करे, मर जाए? क्या प्यार करना इनको इतना बड़ा सजा? अगर ये मर भी जाती है तो इस बच्चा को न्याय कौन दिलाएगा? इनके सर से इनकी माँ का छत कौन देगा? इनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा?
अगर एक माँ अपनी बच्ची की हक की लड़ाई लड़ रही है तो सभी को साथ देने की जरूरत है यहाँ पे। नहीं तो आए दिन हर घर से एक ऐसी बेटी निकलेगी और जिसकी बीच बाजार में आबरू लूटी जाएगी और समाज तमाशा बन के देखता रह जाएगा। सोशल मीडिया का जिस तरह से तिरस्कार होना चाहिए, आप अगर सही चीज देख रहे हैं तो सही चीज का उपयोग सही तरीके से कीजिए, आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के वार्ड मेंबर, यहाँ के प्रमुख साहब, जितने भी गणमान्य लोग हैं, ये समाज के गणमान्य लोग, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ के तमाम ग्रामीण को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उससे ज्यादा बिरौल थाना के प्रभारी और समूचा थाना के प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जिस तरह से सामाजिक स्तर पे एक बेटी की न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी एक महिला का सम्मान समाज में मिल पाएगी। नहीं तो महिला का तिरस्कार एक महिला बाजारू बन के रह जाएगी अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो। उन बेटी को क्या संदेश देना चाहते जो बेटी प्यार में फंस के और इस तरह का उनके शिकार हो जाते हैं? मैं उन्हें बस इतना ही कहूंगी कि जो माँ 9 महीना कोख में रख के तुझे जन्म देती है, एक बार ऐसी काम करने से पहले उस माँ के बारे में जरूर सोच लेना कि 9 महीना तुझे जन्म देने के वक्त तो कितना पीड़ा सही होगी, कितनी कष्ट झेली होगी, और थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी माँ बाप को रुला करके अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम खुश रहोगी पूरे जिंदगी, तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। परिणाम सामने है, आप परिणाम सामने देख रहे हैं। ये भी किसी घर की बेटी है और अपनी माँ बाप का खून की आंसू रुलाई होगी जब ये किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ी होगी, तब इनकी भी समाज में माँ और पिता का सम्मान गया होगा। अगर आज ये अपनी माँ पिता के बारे में सोचती तो ये दिन आज इसको देखना नहीं पड़ता और जिसका इसकी गलती का शिकार इस बच्ची को झेलना नहीं पड़ता। आज इस बच्ची का क्या कसूर? ये जब बड़ी होगी यही लोग इससे सवाल करेंगे कि कौन है तुम्हारा पिता, कहाँ गया तुम्हारा पिता, कौन है तुम्हारी माँ? क्या जवाब देगी ये प्यारी सी बच्ची? जिस तरह से समाज में महिलाओं का तिरस्कार हो रहा है, ये महिलाओं को समझना पड़ेगा कि स्वाभिमान हमें खुद बनाना पड़ेगा और स्वाभिमान की लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ेगा। माता पिता का स्वाभिमान गुरूर महिला होती है, बेटी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की दुर्गा होती है, घर की सम्मान होती है, अपनी परिवार अपनी समाज का गुरूर होती है। अगर ऐसा कदम उठाती है तो अपने समाज अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोचे। कभी अपनी माँ बाप और समाज को सर नीचा करके जिंदगी में कभी कोई लड़की खुश नहीं रही और कभी खुश नहीं रहोगी, सजा यही भोगना पड़ेगा। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट।